1978 संभल में सड़कें खून से लाल हो गई थी। सैकड़ों हिंदू परिवारों पर हमला किया गया, घर जलाए गए, संपत्ति लूट ली गई। मां बहन बच्चों की चीखें आसमान छू रही थी। जिन्होंने जान बचाई वे संभल छोड़कर दिल्ली की गलियों में बेघर घूमने लगे। लेकिन सबसे बड़ा जख्म ये था कि अपराधी खुले घूम रहे थे, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग उनके मुकदमों को वापस ले रहे थे। कौन थे वो लोग? समाजवादी पार्टी सरकार के लोग थे। अखिलेश यादव की पार्टी ने दंगाइयों को बचाने का काम किया। पीड़ितों को न्याय नहीं, अपराधियों को संरक्षण मिला। लेकिन 2026 में समय बदल गया है। अब वो पीड़ित परिवार न्याय मांगने नहीं बल्कि न्याय पाने आया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा की जनसभा में वो ऐलान कर दिया जो समाजवादी पार्टी के गढ़ में भूचाल ला सकता है। मथुरा में संतों की सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुझे एक दंगा पीड़ित परिवार का सदस्य मिला। उसने बताया कि उनकी संपत्ति पूरी तरह लूट ली गई थी और उन्हें संभल छोड़कर दिल्ली में जान बचानी पड़ी। मैंने उससे कहा, दस्तावेज लेकर जाओ, सरकार उसकी संपत्ति वापस दिलाने में मदद करेगी। ये सिर्फ ऐलान, एक वादा नहीं, बल्कि संभल के 1976-78 के सांप्रदायिक दंगों में लूटे गए हिंदू परिवारों के लिए न्याय की नई किरण है। योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, उस समय सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हुई थी। 1994-95 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने दंगा आरोपियों के मुकदमे वापस ले लिए थे। यहाँ योगी ने समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साधा। अखिलेश यादव की पार्टी ने उन दंगाइयों को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। मुकदमे खारिज कर दिए गए, पीड़ितों को भुला दिया और वोट बैंक की राजनीति में हिंदुओं के खून को नजरअंदाज कर दिया गया। सपा का इतिहास यही रहा है, दंगों में हिंदू मरे लेकिन अपराधी बच गए। अखिलेश यादव की सरकार ने कभी पीड़ित परिवारों की तरफ नहीं देखा। आज वही समाजवादी पार्टी के लोग चुप बैठे हैं, क्योंकि योगी अब पुराने घाव पर मरहम लगाने के साथ साथ अपराधियों से संपत्ति भी वसूलने जा रहे हैं। ये सिर्फ ऐलान ही नहीं किया, बल्कि योगी ने काम भी करके दिखाया है। संभल में 68 तीर्थों और 19 कूपों की पहचान हुई। अब तक 67 तीर्थ पुनर्जीवित हो चुके हैं। कूपों से अवैध कब्जे हटाए गए। 24 कोसीय परिक्रमा के लिए फंड जारी किए गए। परिक्रमा मार्ग पर 2 लेन सड़क, धर्मशाला और सराय बनाए जा रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर का उदाहरण देते हुए योगी ने याद दिलाया कि 1528 में मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़ा था, लेकिन 500 साल बाद भव्य मंदिर बना। ठीक वैसे ही संभल का हरिहर मंदिर, जिसे आज जामा मस्जिद कहते हैं, 1526 में बाबर की औलाद ने उसे तोड़ा था और अब उसकी गौरवपूर्ण वापसी होगी। योगी का यह ऐलान सिर्फ एक परिवार की संपत्ति वापस दिलाने का नहीं, बल्कि पूरे संभल के हिंदुओं को, पीड़ितों को न्याय दिलाने का संदेश है। समाजवादी पार्टी अखिलेश की अपील वाली राजनीति अब फेल हो चुकी है। जब डबल इंजन सरकार और संतों का आशीर्वाद हो तो पुराने अपराधों का हिसाब जरूर चुकता होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।